बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चुनावी सरगर्मियों का दौर जारी है। पहले चरण का मतदान 48 घंटे बाद है। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में दौड़ भाग करना शुरू कर दिया है और इसी बीच गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। योगी के गोरखपुर में क्या है चुनावी माहौल, कैसा है जनता का मूड, इस रिपोर्ट में देखें। भारत रिपोर्टर का कारवां आगे बढ़ा तो हम गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर आए तो आपको सोचा रवि किशन जी से मिला दे। रवि किशन जी हमारे साथ बाइक पर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये बताइए सबसे पहले कि कितने दिनों बाद बाइक चला रहे हैं? अक्सर अभी तो प्रचार में कहीं ना कहीं बाइक पे बैठ जाता हूँ। अच्छा, तो अब किसी और के बैठते होंगे, लेकिन आज अपने आप हम लोग सोचे कि आपको ले चलते हैं। या थैंक यू आप लोगों को। आपने सपना शुक्ला जी, आपको स्वागत है। गोरक्षनाथ के साथ दूसरे शुक्ला जी, गोरक्षनाथ की पावन धरती पर आपका सभी दर्शकों का स्वागत है। और ये शुरुआत ये बहुत ही चर्चित शो हो चुका है बिकॉज द वे शी राइड्स, और ये बाइक इतनी स्लीक होती हैं और बातें बड़ी ही आनंदमय वाली होती हैं। तो चलें चर्चा शुरू करें। चलिए, चर्चा की शुरुआत मैं इस बात से करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भोजपुरी स्टार के तौर पे जानते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ अभी अपने फिटनेस का कैसे ध्यान रख रहे हैं? बहुत प्रचार करना पड़ रहा है, न केवल यहीं बल्कि बाहर भी जा रहे हैं आप तो। अभी आप मेरे घर के ऊपर जिम है। हाँ। और उस जिम में 1 घंटा मेरा बीतता है सवेरे। हाँ। और प्रचार की शुरुआत वहीं से होती। अच्छा, और एक क्योंकि स्टार भी है ना, तो अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रेट करना बार बार और अपने आप को छाछ बेटर है, सत्तू का जूस है, वाटरमेलन है। हाँ। और यही की देसी चीज लेके चलते हैं सत्तू। 4-5 लीटर पानी पीते हैं। हाँ। और उस हिसाब से पूरा चलते हैं। एक डायलॉग आपका है, लेकिन आज वो डायलॉग बिल्कुल भी आपकी राजनीति, आपके फिल्मी करियर पे सेट नहीं बैठता, लेकिन वो बार बार ऐसे कहते हैं जैसे जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। लेकिन आपकी तो जिंदगी बड़ी शानदार चल रही है। अभी मैं देख रही हूँ विपक्षियों की झंडवा चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विकास जहाँ पे अब चल रही है, जैसे हम यहाँ पर आए। हाँ। ये पूरा मोहल्ला सीसी रोड ये बनवा है। हाँ। ये आप जितना कुछ देख रहे हैं डेवलपमेंट, ये पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद। और जब 5 साल में जितना काम गोरखपुर में हुआ है, ये अपने आप में एक इतिहास, अपने आप में एक नजीर पेश कर। तो नौका विहार देखकर ही लग रहा है। मैं यहाँ रुकी थी तो लोगों ने बताया कि कभी यहाँ गंदा पानी जमा होता था। अभी यहाँ क्रूज चल रहा है। हाँ। यहाँ 2 क्रूज हैं। क्रूज भी आ गई है? जी, क्रूज चल रहा है। आपने भी घर नजदीकी ले लिया है? जी, यहाँ पे क्रूज चलता है। हाँ। फिल्मों की शूटिंग होती है। जब से हम सांसद बने हैं, हाँ। यहाँ पर 150 फिल्मों की शूटिंग करवा ली है। हाँ। तो लोगों को एक रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम मिल कर मिला। एक चीज हम जानना चाहेंगे, हमने देखा है महाराज जी बहुत सीरियस रहते हैं हमेशा, लेकिन गोरखपुर आते हैं आपके साथ मंच साझा करते हैं, कहीं होते तो एकदम मुस्कान आ जाती है। चले, ऐसा क्या कह देते हैं आप? देखिए, वो आप ही के सामने मुस्कुराते हैं और कहीं देखे नहीं हमने मुस्कुराते हुए? नहीं, हम ये गाड़ी कभी कभी इधर उधर हो जाती है, सांसद जी हवा भी चल रही है। हवा भी तेजी से। हाँ। एक कल जला पछिया चला था। हाँ, अब आए ना आप अपने रंग में, लेकिन वो सवाल का जवाब दे दीजिए। सब जानना चाहते हैं, कहीं नहीं मुस्कुराते हैं महाराज जी, लेकिन आपके सामने मुस्कुरा भी देते हैं, मजाक भी कर लेते हैं। तो महाराज जी के बहुत पसंद आ जब हम भोजपुरी बोली जाए। हाँ, बहुत प्रसन्न बा जब आप भोजपुरी बोले। हाँ। तो खासकर उनसे जब भी बतियाईला, हम भोजपुरिया में बतियाईला। अच्छा। और यह बात उनके बड़ा अच्छा लगल। हाँ। बहुत सारे लोगों को बहुत जगहों से टिकट मिलता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि गोरखपुर जैसी सीट से दोबारा आपको टिकट मिला, फिर मौका मिला, मतलब इसे कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग सेफ सीट मांगते हैं, लेकिन ये महाराज जी की सीट है, कैसा लगता है, महसूस कैसा होता है? ये सेवा रही, यहाँ बस गए और एक दाग नहीं लगा। हाँ। तो भगवान की दया से, अगर हम इधर चल पाए रवि जी, महादेव की दया से कोई दाग नहीं लगा। हाँ। कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं। अभी आप लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पर, तो ये प्रेक्षागृह है। यहाँ पर रंगकर्मियों के लिए 1100 करोड़ का महाराज जी ने बनाया है, जहाँ पर रंगकर्मी थिएटर करते हैं, रंगमंच करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी यहाँ पर कला को बहुत ऊंचाई दी गई है और कला को लेके बड़ा ही लोग यहाँ पर जागरूक हो गए हैं जब से हम आए हैं। कोई डायलॉग हो जाए,
किशन जी आपके साथ आए और डायलॉग और एक भोजपुरी गाना ना सुने तो फिर क्या, और राइड कर रहे हैं, वो पूरा मस्ती होनी चाहिए ना, ऐसा लगे कि हाँ राइड भी है, गाना भी हो जाए। सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी। इसको चैती कहते हैं। क्या कहते हैं? चैती। किस चीज को? इस भाव को। अच्छा, इस गायकी अच्छा। को। और ये भाव जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो भोजपुरी मुझे याद आता हूँ। फिर ये कहब कि हो जैसन सोच ले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो, बड़ा निक लागेला मोदी जी के बोलिया। इसलिए कहते हैं हमेशा कि जली को आग कहते हैं, ये फेमस डायलॉग फिर सुनिए जोर से। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से बने बारूद को मोदी योगी कहते हैं। मैंने गोरखपुर पूरा देख लिया, सब कर लिया, लेकिन एक बात बताइए, मुख्तार अंसारी को लेकर क्या कहेंगे, और माफियाओं पर जो प्रहार हुआ पूर्वांचल में कितनी बयार बहती देख रहे हैं उसके कारण? 80 में से 80 सीटें हम लोग ला रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें जौनपुर में पूछना चाहूंगी, क्योंकि जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया गया है। जौनपुर से आप आते भी हैं, आपका ही वो घर रहा है, तो कैसे लड़ाई देख रहे हैं? जौनपुर में भी लड़ाई दिलचस्प भाजपा जीत रही। देखिए ये मोदी जी का चुनाव है। अच्छा। ये सांसद का चुनाव नहीं है, पहली बात तो बहुत क्लियर कर लो। सांसद एक वोट, एक सीट ले जाके देगा अपनी मोदी, लेकिन देश की जनता, लोगों को विकास चाहिए। लोगों को जैसे गोरखपुर देख रहे हैं, जौनपुर वालों को भी गोरखपुर ऐसे ही देखना है। तो वैसे ही सांसद, पिछली बार उन्होंने जिनको चुना था वो सांसद कभी आते नहीं थे, लापता रहे। तो वो इस बार भाजपा को जिताना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे जौनपुर वालों से लगातार बात होती है और मैं इस क्षेत्र में से जुड़ा हूँ। ये थे हमारे साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन। कई लोग, क्या सभी, इनको एक स्टार के तौर पर जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अगर वर्सेटाइल कहें तो गलत नहीं होगा। हल्की फुल्की बातचीत सांसद जी के साथ, और कैसा रहा उनका दिन, चलिए अब हमें आगे जाने दीजिए भाई। चले सांसद जी। भारत माता की जय। ये आपका नारा है, हम भी कह सकते हैं, चलिए। लेकिन आप तो महादेव महादेव ज्यादा नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव।